हाय एवरीवन, दिस इज़ डिम्पल मेहरा हियर फ्रॉम एंजल्स वर्क। तो चलिए आज मैं सिखाती हूँ आपको एट्यूनमेंट कैसे रिसीव करना है। तो एट्यूनमेंट रिसीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और स्पेशली जब आप ऑनलाइन एट्यूनमेंट रिसीव कर रहे हो, आपको अपना कैमरा सेटिंग कुछ इस तरह से करना है कि आपके दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन में सही से दिखने चाहिए। इसको गैशो पोजीशन बोलते हैं जापानीज लैंग्वेज के अंदर। प्रेयर पोजीशन, नमस्ते पोजीशन, नमस्कारम पोजीशन, ये ही गैशो पोजीशन है। सो बेसिकली लाइक ये प्रेयर पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन माना गया है जापानीज लोगों के हिसाब से। तो आपको अपने हाथ पूरे अट्यूनमेंट प्रोसेस में ऐसे ही रखने हैं। जब भी आपको हीलर बोलेगा कि आपको अपने हाथ दिखाने हैं, देखिए जैसे मेरी उंगलियां जुड़ी हुई हैं, आपकी भी उंगलियां जुड़ी हुई होकर आप अपना हाथ क्लियरली दिखाइए। इंश्योर कीजिएगा कि आप अपना मोबाइल जब दिखा रहे हो या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाइए, या तो अगर वर्टिकल फॉर्म में भी है तो भी आपका कैमरा थोड़ा पीछे होना चाहिए और हाथ क्लियरली दिखाई देने चाहिए, तभी एट्यूनमेंट संभव हो पाएगा। आपको अपने पैर क्रॉस नहीं करने हैं। क्रॉस का मतलब रेकी में कहा जाता है कि मुझे ये रिसीव नहीं करना। जिस तरह से कोई आता है आपकी तरफ मारने आता है और आप अपने आप को बचाने के लिए ऐसे कर लेते हो, इसी तरह से जब आप क्रॉस में पैर रखते हो या क्रॉस में हाथ रखते हो, तब आप एनर्जी को बोलते हो मैं आपको नहीं लेना चाहता। तो आपको अपने हाथ और पैर बिल्कुल भी क्रॉस में नहीं रखने हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है। जब भी आपको शुरुआत में बोला जाएगा कि अभी आप अपना विश कर मांग सकते हैं, प्रेयर मांग सकते हैं, तभी आपको अपना प्रेयर मन में लेना है। अगर बोल भी लिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रेयर लेने के बाद में, विश मांगने के बाद में आपको थम्स अप करके इमीडिएटली वापस अपना हाथ प्रेयर पोजीशन में कर देना है। थम्स अप आप तब करेंगे जब आपका विश मांगकर या प्रेयर मांग के कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको कोई भी साउंड आता है, अपनी आंखें खोलिएगा मत। ऐसी जगह पे बैठिएगा जहाँ पर आपकी काम वाली बाई, आपके घर का कोई भी सदस्य आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। शांतिपूर्वक आप एट्यूनमेंट रिसीव कर पा रहे हो। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जब भी आपको प्रेयर करनी है, आपको विश मांगना है अपना, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कोई भी नकारात्मक या फिर नेगेटिव वर्ड यूज़ मत कीजिएगा। कभी भी आप एट्यूनमेंट में जब प्रेयर मांगते हो, अगर समझिए आपको आप मांगना है कि मेरे फाइनेंसेस लाइक 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, या जो भी, आप उसके साथ में कुछ और भी मांगना चाहोगे। जैसे आप मांगना चाहोगे कि मेरे घर पे सुख शांति हो, तो ऐसे मत बोलिएगा कि मेरे फाइनेंसेस 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, मेरे एक्सपेंसेस और ना बढ़े, ना ही मतलब मेरे घर पे कलह कलेश हो। कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या आप ये बोलते हैं वेटर को कि मुझे आज इडली खानी है, डोसा नहीं खाना, मुझे पाव भाजी खानी है, मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना? नहीं ना। तो जिस तरह से आप होटल में जाकर आप सही तरीके से अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, नेचर के अंदर भी उसी तरीके से क्लियरली बताइए आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करते हुए आप अपना प्रेयर करेंगे, ठीक है। आपको और आपके फ्रेंड्स का, कलीग्स का अनुभव एट्यूनमेंट के टाइम पे अलग हो सकता है। किसी को सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी, किसी को कोई लाइट दिख सकती है, किसी को टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, किसी को कुछ भी अलग तरीके का एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे मुझे कुछ नहीं समझ पड़ा था जब मेरा पहले एट्यूनमेंट हुआ था। तो इट्स ओके, एट्यूनमेंट हो जाता है, सही से होता है। लाइफ में एक ही बार एट्यूनमेंट दिया जाता है रेकी लेवल 1 के अंदर। तो प्लीज़ इसके अंदर आप कॉपरेट कीजिएगा। सेकेंडली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नहा धो के बैठिएगा एट्यूनमेंट के लिए। नहाना धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सुबह 8 बजे नहा चुके हैं, उसके बाद में आपने 1 या 2 बार टॉयलेट विजिट किया है, भले 50 बार टॉयलेट विजिट किया हो, लूज मोशंस भी आए हों आपको, और समझिए आप 3 बजे एट्यूनमेंट ले रहे हैं या 4 बजे एट्यूनमेंट ले रहे हैं, आपको वापस नहाने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू टेक योर बाथ अगेन, ओके। आपको सिर्फ एक बार, पूरे दिन में एक बार एट्यूनमेंट लेने से पहले नहाया होना चाहिए, उसी दिन सुबह, ठीक है। तो इस तरह से आपका एट्यूनमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। आपको कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9819773774। ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू, सी यू ड्यूरिंग दी एट्यूनमेंट टाइम।